हेलो बच्चों, आज हमारा पहला टॉपिक है क्लास 10 का आईसीएससी बोर्ड का। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम पार्ट 1 बना रहे हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज और रेशियोज क्या होती हैं उनको अच्छे से समझेंगे। तो व्हाट इज अ रेशियो, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। रेशियो होता क्या है? रेशियो का मतलब क्या है? द फ्रैक्शन ए बी इज नोन एज रेशियो बिटवीन ए एंड, इसको एक और लिखने का तरीका होता है, दैट इज ए अपॉन बी। तो हम लिखते हैं इसको अनदर वे लिख सकते हैं, ए इज टू बी। ठीक है, लाइक तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास 80 रुपीज़ हैं और बी के पास 100 रुपीज़ हैं। तो इनके रेशियो क्या हो जाएगा? 80/100। बट दिस इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। अभी किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन फॉर्म। तो आपको इसको को प्राइम मतलब रिड्यूस करना है टू स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 0 एंड 0 गेट कैंसल। दिस इज 4/5। This 4/5. So the ratio between A and B will become 4/5। ये हमें पहले समझ लेना है। ठीक है, अब इनमें दो टर्म्स हैं, A एंड B। ठीक है, सो न्यूमिरेटर पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसका एक दूसरा नाम होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोगों की अलग अलग है, तो इट डिपेंड्स। हम इसको एंटीसीडेंट बोल रहे हैं। और जो सेकंड है डिनोमिनेटर, इट इज नोन एज सेकंड टर्म। हम क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म। एंड इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसका नाम है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये रेशियो आपको समझ आ गई, रेशियो की डेफिनेशन समझ आ गई बच्चे। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझनी है। तो पहला है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by same term, the result does not change. Result does not change means मतलब क्या हो गया भैया इसका? the ratio remains same. The ratio remains same. जैसे हमने ऊपर देखा, पहले क्या था? 80/100 था और वो बन गया 4/5। तो हमने इसको सेम नंबर से डिवाइड किया, दैट इज 20 से डिवाइड किया तो वो 4/5 आ गया। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 4/5 को 3 से, ऊपर और नीचे, इट विल रिमेन सेम 12/50। तो इसीलिए जब भी हम रेशियो का कॉन्सेप्ट करते हैं तो हम एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो, सबसे लोएस्ट फॉर्म में हो। कि अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं सेकंड, द ऑर्डर ऑफ रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो आपने लिखा है 4:5 और फिर आप लिख रहे हो 5:4, सो दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? कैसे? जैसे 4/5 है और वो लिखा जा रहा है 5/4, तो यहाँ न्यूमिरेटर 4 है, यहाँ न्यूमिरेटर 5 है, तो दे आर नॉट एक्सक्यूज मी। थर्ड, तो रेशियो इज ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव टर्म्स। रेशियो जितनी भी होती हैं उनको हम पॉजिटिव टर्म्स में ही ले सकते हैं, पॉजिटिव टर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ, द रेशियो always or can be taken
of only same kind of टर्म्स वो सेम में ही होगी। मान लो हमने पहले रुपीस लिया था, पहली अगर क्वांटिटी रुपीस में है तो दूसरी भी रुपीस में। फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं 3 रुपीस का रेशो फाइंड आउट करो 100 पैसा, सॉरी 20 पैसा, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट, ये गलत है। इसके लिए मुझे दोनों को सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ 3 रुपीज है, इट विल बी रिटन एज 300 पैसा एंड 20 पैसा। ठीक है। In the same way, suppose we have 2 meter and I have to find out the ratio between 40 centimeter. So I have to convert the meter into centimeter. So that is 200 centimeter is to 40 centimeter. That comes out to be 200 upon 40. 5 is 1. Okay, ये बात समझ आ गई? Okay. इसमें दो प्रॉपर्टी छुपी हैं, एक तो वो सेम काइंड की होनी चाहिए और दूसरे उनके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। देयर यूनिट्स मस्ट बी सेम, देयर यूनिट्स मस्ट बी सेम, वो भी सेम ही होने चाहिए, अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज रेशो इज अ नंबर, इट हैज नो यूनिट्स, उसकी यूनिट्स नहीं। ऑब्वियसली जैसे आपने यहाँ 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर किया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल्ड आउट। ठीक है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी कह रही है इफ द टर्म्स ऑफ रेशो आर इन फ्रैक्शन, then we have to convert them in whole number रेशो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1/2 इज टू 1/3, ये एक टाइप का बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ क्या करेंगे, बिकॉज दोनों साइड एक ही फ्रैक्शन है, तो ये वाला 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो इट बिकम 3:2। अनदर वे एक और हो सकता है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास है 1:2/3, 1:2/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, विल बिकम 3:2। दैट इज द बेस्ट वे सॉल्व इन। नेक्स्ट है if we want to compare the two different ratios, then first of all make them equivalent fraction। सबसे पहले हमें उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। okay, for example 2/3 and I want to compare it with 7/5, मुझे इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2/3 फ्रैक्शन विद 5 एंड 5 ऊपर नीचे, और 7/5 को कंपेयर करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। इट विल बिकम 10/10 एंड 21/15। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8, if a quantity is increased
or decrease in the ratio A is to B, then the new quantity will be B upon A of the original quantity of the original quantity. इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं. If the price of an article, if price of an article increases from 8 to 10, is increased from 8 to 10, then the price has increased by in the ratio 8 is to 10. और ये हो जाएगा 4/5. Okay. So what will be the new price? Now new price will be, now it was 4/5. Now we will write down 5/4 of original. 5/4 of original. Okay. So what was the original price? 8. Will become 5/4 into 8. So ये रहेगा 2. Okay. And if the price decreased from 10 to 8. So what is the ratio over here? The ratio is 10, 8. It will become 5:4. So new price will be 4/5 into 10. That is original. ये समझ आना चाहिए आपको. तो हम समझते हैं. तो इसको 4/5 या जो यहाँ था 5/4, we known as, or we named it as multiplying factor. बोलेंगे multiplying factor. Okay, जी. Okay, now next is here we had taken the only two quantities, दो ही quantities का ratio लिया है. We can take the ratio of three quantities also. Ratio of three quantities, that is known as A is to B is to C. ठीक है, समझ गए आप बच्चे? Okay. Okay. अब हमें क्या समझना है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. So when we talk about practical question, if the ratio is given in any word problem, any word problem, then what happen? A is to B can also be written as AX and the BX. Two quantities can be written AX and BX, where X is any constant. X is any constant. वो उसका फिर यूज करके आप आगे क्वेश्चन में कर सकते हो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट थिंग जो समझने वाले हैं, अभी थ्योरेटिकली है, थोड़ा सा घबराना नहीं आपने. तो फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो. अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ
रेशो, ठीक है। when two or more ratios are are multiplied together, they are said to be compounded. They are said to be compounded. मान लो आपके पास रेशियो है ए इज टू बी और एक रेशियो है सी इज टू डी। इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाएगा? ए इज टू सी अपॉन बी डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिस फॉर द फर्स्ट। द सेकंड इज a ratio compounded to itself। अब यहाँ देखो, कंपाउंडेड का मतलब उसको मल्टीप्लाई होना है। वो कह रहा है रेशियो इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ। मान लो ए इज टू बी की रेशियो है, तो हम इसको ए इज टू बी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट विल बी ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो it is also known, this ratio is known as duplicate ratio. It is called duplicate ratio. So in the same way we can find out triplicate ratio. Triplicate ratio. Now what is triplicate ratio? That is a cube is to b cube. That is a cube is to b cube. अब इसमें एक और है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो इज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो। Square root of a is to square root of b. In the same way we will have sub triplicate ratio. So it is the cube root of the a and then the now what we have to do, we have to do certain questions so that we can come to know the idea about it. First is find the compound ratio of first is 5 is to 7 and 9 is to 10. It will be 5 upon 7 into 9 upon 10. That is 45 upon, ठीक है। Now you will reduce it. You can also reduce it. यहाँ से कर दो 5 to 10. It is 9 upon 14. That's your, okay. The same way he says find duplicate ratio. Now ratio is 2 is to 3. So duplicate ratio will be 4 is to 9. Clear of that. Okay. Okay, तो अभी पहले आप थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने किया बच्चे अभी। अब एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वो है बीच में से ले रहा हूँ। फाइंड द सब डुप्लीकेट the duplicate ratio of 36 is to 25. सब डुप्लीकेट, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर रूट ऑफ 25, so that comes out as 6 and that's it. अब एक और another type of question ले रहे हैं। arrange the following ratios in descending order, ascending order. So ratio is 2 is to 3
8 is to 15, 11 is to 12 एंड 7 is to 6. हम इसको ऐसे लिख देंगे 2/3, 8/15, 11/12, 7/6. okay? अब हम इन सब का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, 3, 15 और 12 का. दैट इज 3, 15, 12 एंड बेस्ट मेथड है 3, ये आ जाएगा 1, 5, 4 एंड 6. देन 5, 1, 1, 4, 16. देन 4, 1, 1, 1, 4 and 1 and 4. 1, so it will be 4, 4, 4 the 16, 16, 5 the 80, 83 the 240. So it will be 240. अब हम वही करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चे. यहाँ टी को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 240 आ जाए? तो इट विल बी 80, देन 18/15. सो 15 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? दैट इज 16 से. 11/12, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 240 आ जाए? दैट इज 20. एंड 7/16, तो इसको 50. गॉट इट? तो अब आपके पास रेशियो क्या आ जाएगी वो देखो, 280, 160/240. ओके, देन आपके पास 18 × 16, 128/240. 11 × 20, 220/40. and last is 7 × 15, so 105/2. so which one is the greatest? अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ना, तो सबसे पहले ये आया, इट मीन्स 11/12 लिख देंगे बच्चे. 220 से बाद कौन सा आ जाएगा? 160. ये आ जाएगा 2/3. 160 से नेक्स्ट 128/this, तो 8/15. the last is 7/. that's it. this is the way how you can solve it. okay, अब हम आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके जा रहे हैं. you are given with two ratios, A is to B, that is 6 is to 7, and B is to C is given as 8 is to 9. He says find A is to B is to, आपको A is to B is to find out करना. तो how you can find out? तो अब आपको इसको लिखने का एक तरीका होता है, या तो इनको यहाँ देखो, इससे 6 is to 7 और 8 is to 9 है, आप 7 और 8 को सेम बना दो. ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे? देखो, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 7 से, तो 7 8 जा 56 और 8 ही यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मैं आपको ऐसे कर सकता हूँ, 8 is 9 ऐसे है, क्या आ गया आपके पास? यहाँ इसको 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 is to 7 से मल्टीप्लाई कर दो. ये कितना आ जाएगा? 48/56 is to 8 is to 7 कितना हो जाएगा? 56/63. तो ये रेशियो विल बिकम 48 is to 56. कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी करते हैं, A is to B and then E is to D, फिर इनका एलसीएम निकाल देते हैं. okay, that is another way solve it. okay बच्चों, अच्छा एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वो भी देख लेते हैं हम. टाइप बी, 3A is equal to 5B is equal to 6C. now he says find A is to B is to C. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, यहाँ अब आपको एक तरीका लेना पड़ेगा. पहले ये दो ले लो, 3A is equal to 5B. यहाँ क्या हो जाएगा? A/B is equal to 5/3. देन अब इन दोनों को ले लेते हैं, 5B is equal to 6C. so it will be written as B/C is equal to 6/5. अब वही कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया 5 is to 3 and this is 6 is to 5.
गॉट इट। अब आपको इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ये 6 है, इसका 6 कैसे बनेगा? बाय मल्टीप्लाइंग 2, 2 इंटू 2, तो इट विल बी 10:6 एंड दिस इज 6:5। तो ये आंसर विल बी 10:6। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अनदर वे, ये मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया आपको, एक और वे है इसको करने का। 3a इज इक्वल टू 5b विच इज इक्वल टू 6c। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो let it is equal to x. So here it will be 3a is equal to x. So what is a? A is equal to x upon 3. Then 5b is equal to 6x. Oh, sorry, x only. So b is equal to x upon 6. In the same way, 6c is equal to x. So c is equal to x upon. Now you can find out the ratio. A is to b is to c. Okay. So x upon 3 to b की वैल्यू कितनी है? x upon 6 which is equal to सॉरी x upon 5 हो गई। x upon 5 and x upon x gets cancel, तो ये आ जाएगा 1/3 to 1/5 is to 1/6 can be written as 10। गॉट इट? कैसे आ गया? इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लो और उसी कॉन्सेप्ट से जैसे हमने पीछे अभी रेशियो में किया था, अगर 1/2 में आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब टाइप सी में करते हैं। एक TA plus 2B is to 5A plus 3B and that is equal to 18/29. 18 is to 29. He says find A is to B. आपको फाइंड आउट करना है A is to B। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 3A plus 2B upon 5A plus 3B. It can be written as 18/29। अब तो आपको पता है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं टिपिकल वाले। नेक्स्ट पार्ट वी विल ऑफ दिस टॉपिक। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट।